अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज अपना जो हमने स्ट्रीट टूर का सिलसिला शुरू किया है, स्ट्रीट टूर के सिलसिले में जो ब्लॉक्स आपको विज़िट करवाने के लिए जा रहे हैं, ये ब्लॉक्स हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर G5 और G6 ब्लॉक। G5 और G6 ब्लॉक्स जो हैं ये इनको सबसे सस्ते ब्लॉक्स आप कह सकते हैं ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा एंड के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगर इसका एंड भी देखें तो ये कोई ऐसा एंड नहीं है। अगर वो आधे किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर G3 G4 है तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो G5 और G6 ब्लॉक बनते हैं बैरिया ऑर्चर्ड के। तो G5 और G6 ब्लॉक सस्ते होने की रीज़न इसमें जो है वो यही है कि एक तो इसमें आबादी इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, फिर ये थोड़ा सा चूँकि एंड के ऊपर आ जाते हैं तो इस वजह से ये सस्ते ब्लॉक हैं। अब आपकी सोच से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है लाहौर की किसी गली मोहल्ले के अंदर भी आपको जो है वो 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको G6 ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसी कटिंग्स हैं जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से भी जगह मिल जाती है, और एवरेज यहाँ पे रेट है। मिनिमम ये मैं आपको रेट बता रहा हूँ 5 लाख रुपया मरला, और मैक्सिमम यहाँ पे जो रेट जाता है वो 7 लाख रुपया मरले के हिसाब से रेट जाता है। और इसकी अगर कटिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 मरला 10 मरला ये दोनों कैटेगरीज के यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो G6 ब्लॉक की अगर बात करें, G6 ब्लॉक आप जैसे ही बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का दूसरा राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर G6 ब्लॉक आ जाता है फेज़ 4 का। G6 ब्लॉक जो है ये सबसे आप इसको कह लें कि सस्ता ब्लॉक है। रीज़न इसकी यही है कि चूंकि ये थोड़ा सा एंड के ऊपर आ जाता है, लेकिन एंड भी आप इसको ऐसा एंड नहीं कंसीडर कर सकते। अगर G3 और G4 ब्लॉक जो है वो 500 मीटर के फासले के ऊपर हैं तो ये कह लें कि ये 800 मीटर के फासले के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड का G6 और G5 ब्लॉक आ जाता है। मेन 120 फुट के रोड के ऊपर राइट साइड के ऊपर G6 ब्लॉक आ जाता है। G6 ब्लॉक में आपको सस्ता प्लाट मिल जाता है। यहाँ पे आपको इवन के 50 से लेके 55 लाख रुपए में भी चीज़ मिल जाती है, क्योंकि इस ब्लॉक का कुछ एरिया जो है वो फेस कर रहा है रेलवे ट्रैक को। रेलवे का ट्रैक है जो लाहौर से कराची तक की जो रेलवे है, जो मेन ट्रैक है वो वाला ट्रैक है, यहीं से गुजर रहा है। और इस ट्रैक के सामने आपको चीज़ सस्ती मिल जाती है, 50 से 55 लाख रुपए में मिनिमम आपको चीज़ मिलती है। और इसी ट्रैक के सामने आपको रिसेंटली एक डील आई है तो यहाँ पे आपको 60 से 70 लाख रुपए में भी चीज़ मिल जाती है ओपन फार्म, जिसमें आपको कोई ट्रांसफ़र फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगेगा, ना इसके ऊपर बैरिया की कोई ट्रांसफ़र फीस लगनी है। आपने जस्ट अपने नाम के ऊपर इसको जमा करवा देना है और आप इसके फर्स्ट लाटी होंगे। ये G6 के अंदर रिसेंटली डील आई है, इस डील की भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके बारे में आप बुकिंग करवाने के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास अपनी ही डील है और हम लोग इसके सोल ऑथराइज डीलर हैं इस डील को सेल करने के लिए। तो एक तो ये G6 के अंदर मैंने बता दिया। G6 के अंदर आपको यहाँ पे सफारी होम्स के नाम से एक प्राइवेट डेवलपर है, उन्होंने क्यूलिंग्स वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे ये सफारी होम्स के नाम से घर शुरू किए थे। ये घर इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बना के दिए थे। ये उस वक्त बहुत सस्ते इन्होंने घर दिए, 65 लाख के अंदर इन्होंने ये घर दिया था। तो इस वक्त इन घरों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। इन घरों में आपको घर मिनिमम आपको मिल जाता है 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में, और मैक्सिमम इन घरों की वैल्यू जाती है 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक। तो अब इनकी इंस्टॉलमेंट प्लान तो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो इसकी अब लमसम पेमेंट के ऊपर ये आप ट्रांसफ़र लेके, तो ये इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर्स इनके रेडी हैं, तो फिनिशिंग का काम हो रहा है। तो जल्दी इसकी जैसी फिनिशिंग हो जाती है तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से इस गोल चक्कर के दूसरे गोल चक्कर से आप आगे निकलते हैं तो राइट साइड पे G6 है, लेफ़्ट साइड के ऊपर G5 ब्लॉक आ जाता है। G5 ब्लॉक के अंदर अभी रिसेंटली बैरिया ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये डील दी थी काफ़ी अरसे के बाद, 1.5 साल के टाइम के ऊपर 15 मंथ्स के पेमेंट प्लान के ऊपर इन्होंने ये डील दी थी, जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर काफ़ी अरसे बाद बैरिया ने डील दी थी। यहाँ पे बैरिया ने इस डील को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि बैरिया ने शुरू किया था ये 65 लाख 70 लाख रुपए में ये बैरिया ने दिया था। तो बड़ी जल्दी 1 माह के अंदर ये जो इनका रेट था प्लाट का 80 लाख रुपए तक चला गया था। रीज़न उसकी यही थी कि ये जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ थी और काफ़ी अरसे के बाद इतने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ आई थी। और इसके मेन बुलेवार्ड की आप बात करते हैं तो ये मेन बुलेवार्ड जो इसका आ जाता है, ये मेन बुलेवार्ड जाता है जिया बग्गा रोड तक। जिया बग्गा रोड इस वक्त फ्यूचर की डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी बेहतरीन रोड है, क्योंकि बहुत से जो प्राइवेट रिनोन डेवलपर्स हैं जैसे कि रफ़ी ग्रुप वाले हैं, जैतून ग्रुप वाले हैं, इसके अलावा यहाँ पे यूनियन लिविंग वाले हैं, इसके अलावा इतिहाद टाउन का फ़ेज़ 3 आया है। फ़ेज़ 3 का बहुत बड़ा फ्रंट जो है वो इसी
जिया बग्गा रोड को लगता है। तो ये उस हवाले से जो है ना इस रोड के ऊपर इस वक्त काफ़ी सोसाइटीज़ आ रही हैं और ये इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए ये बड़ी बेहतरीन जगह बनती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो करनी चाहिए। G5 और G6 ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ओपन फार्म प्लाट भी अवेलेबल हैं। तो ये जो रेलवे ट्रैक का मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लाहौर और कराची की जो मेन रेलवे लाइन जा रही है, ये वही वाली रेलवे ट्रैक है। और बैरियर टाउन इस वक्त कोशिश कर रहा है कि इसका जो है वो फाटक यहाँ पे एक अप्रूव करवा लें, क्योंकि अगर ये फाटक इस रेलवे लाइन के ऊपर अप्रूव हो जाता है 120 फुट रोड के ऊपर, तो आप फिर यहाँ से जिया बग्गा रोड को डायरेक्टली जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। वैसे तो साइड पे एक रोड है, सरकारी रास्ता है, वहाँ पे भी फाटक इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा सा कच्चा रास्ता आपको जाना पड़ता है। तो ये अगर बैरिया इस चीज़ में कामयाब हो जाता है, अल्लाह करे बैरिया टाउन इस चीज़ में कामयाब हो कि यहाँ पे एक जो है वो फाटक की अप्रूवल यहाँ पे ले लें, तो ये फिर उसके बाद ये चीज़ है कि आपका जो है ना वो जिया बग्गा रोड भी यहीं पे आ जाएगा, साथ ही जो है कनेक्ट हो जाएगा। और जिया बग्गा रोड पे जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल जो है वो अच्छे अच्छे ब्रांड इस जगह के ऊपर आ रहे हैं। और ये जिया बग्गा रोड जो है ये हल्लो की इंटरचेंज तक जाती है, तो यहाँ के आपको ड्यूअल अप्रोच यहाँ पे मिल जाएगी। हल्लो की इंटरचेंज तक भी आप इसी जगह से जा सकते हैं। हाँ जी, तो आपको G5 और G6 ब्लॉक के मैं कमर्शियल्स के रेट का बताता चलूँ कि यहाँ पे मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है वो कमर्शियल अवेलेबल है 8 मरला के। जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाती है 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम जो अच्छा प्लाट है आपको तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक यहाँ पे 8 मरले का इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर मिल जाता है, जिस मेन बुलेवार्ड के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर के हवाले से अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर यहाँ पे 5 मरले की बात करें तो 5 मरला की रिसेंट एक डील दी थी बैरिया ने, तो उस बैरिया की डील के अंदर आपको 5 मरले का जो प्लाट है वो 99 लाख के अंदर इस वक्त अवेलेबल है। और इसका एरिया 5 मरले से भी ज़्यादा है, ये 5.25 मरले के प्लाट हैं, 5.33 मरला के प्लाट। तो ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो इसके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस रेट के अंदर यहाँ पे आपको कमर्शियल प्लाट और किसी भी जगह के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड में, बैरिया टाउन में नहीं मिलेगा। तो सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड का ये फेज़ 4 है और इसकी ये न्यू डील है, जहाँ पे आपको इस वक्त 99 लाख के अंदर कमर्शियल प्लाट मिल जाता है। इसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा पेमेंट में, 50% पर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको रिमेनिंग जो है ना वो 50% टाइम के पेमेंट के लिए 3 to 4 मंथ्स का टाइम भी मिल जाएगा। और इस वक्त इसके बेड्स वगैरह बन चुके हुए हैं और इसके ऊपर सिर्फ कारपेटिंग होने वाली रहती है। सीवरेज की भी यहाँ पे लाइंस वगैरह डल चुकी हुई हैं। तो जैसे ये कारपेटिंग हो जाएगी तो बिल्कुल इनके अंदर पोटेंशियल है। ये जो प्लाट्स हैं कमर्शियल, ये आपको जो आज आप 99 लाख का ले रहे हैं, ये आपको 1 करोड़ 50 लाख रुपए में भी मिलेगा जैसे ही इसकी कारपेटिंग होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है। तो ये मैं सब सजेस्ट करूँगा अपने इन्वेस्टर्स को और अपने व्यूवर्स को कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपनी चीज़ के सेल और परचेज़ करने के लिए बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें।